उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जीएसटी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से छापेमारी कर पूरे प्रदेश में फैलाए गए भय को विरुद्ध में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने एक आपात बैठक कर विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापारियों के उत्पीड़न पर कड़ा इतराज जताया है और किसी भी सूरत में व्यापारियों का शोषण न होने देने का संकल्प भी लिया है। बैठक का सज्जवल कर रहे युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जीएसटी विभाग की मनमानी के विरुद्ध उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रदर्शन धरना आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आज पीलीभीत जनपद में भी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापारी उत्पीड़न को तत्काल रोकने हेतु मांग भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि ये छापेमारी फौरन बंद नहीं की गई तो पीलीभीत जनपद समेत पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे भय और अनिश्चितता के वातावरण में व्यापार कर पाना संभव नहीं है। जिला अध्यक्ष पीलीभीत एम ए जिलानी ने कहा कि जीएसटी के कानून के तहत 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को इसके पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसा भय का माहौल बनाकर छोटे छोटे व्यापारियों को भी जो इस सीमा के नीचे है उनको पंजीकरण हेतु बाध्य किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी और इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिला चेयरमैन अनिल मैद्रू ने कहा कि कानूनी तरीके से कार्य कर रहे किसी भी व्यापारी का किसी भी परिस्थिति में उत्पीड़न व्यापार मंडल सहन नहीं करेगा। सभी को एकत्र और संगठित रहें। यदि व्यापार करने नहीं दिया गया तो उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो जिले भर के आंदोलन जारी होगा। उन्होंने कहा कि तालेबंदी करके व्यापारी अपनी दुकानें चाबियां जीएसटी विभाग को सौंप देंगे। वहीं जिला संरक्षक प्रकाश वीर सिंह ने जिले के कोने कोने से आए व्यापारियों का आभार प्रकट किया। इस आंदोलन में एक तुगलकी फरमान के वापस न होने तक चलाए जाने की घोषणा की है। इस उपरांत प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के संगठन की आगामी रणनीति की जानकारी दी गई है। वहीं प्रेस वार्ता के उपरांत सैकड़ों व्यापारी एक साथ पैदल चलकर टनकपुर हाईवे से कलेक्टर स्थित जीएसटी कार्यालय पहुंचे। वहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का घेराव कर जीएसटी विभाग की कार्रवाई पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। यह कार्रवाई तत्काल खत्म करने हेतु और व्यापारियों को भय का माहौल न बनाने हेतु तथा उनको ज्ञापन सौंपा है। वहीं जीएसटी अधिकारियों के आश्वासन द्वारा दिया गया है, विभाग द्वारा कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और भय का माहौल जो है पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने व्यापार मंडल को हर सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। बताते चले लगातार जीएसटी की छापेमारी चल रही है। जनपद भर में सारे व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों को दुकानों को बंद करे हुए हैं, क्योंकि जीएसटी की जो टीम आ रही है वो लगातार दुकानों को टारगेट कर रही है और छोटे बड़े सभी दुकानों को अपना टारगेट बनाने के साथ साथ व्यापारियों का कहना है कि वह पूरी तरह से उनका उत्पीड़न कर रही है, जिसको लेकर आज अमरिया सहित जनपद भर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में व्यापारी नेता व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो पीलीभीत पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जीएसटी कार्यालय का आज घेराव भी किया है और जीएसटी के जो भी अधिकारी है उनसे वार्ता की है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करने के लिए भी वादा किया है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यापारी तो हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ पदाधिकारी हैं। जिस दिन हम व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे तो व्यापारी यहाँ 200 या 400 नहीं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में व्यापारी इकट्ठा होगा। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हम शासन की कोई भी योजना है उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन विरोध हमारा इस बात का है कि पहले हमें पता तो लगना चाहिए कि शासन चाहता क्या है। यहाँ हालात वो पैदा हुए हुए हैं कि हमारे व्यापारी को किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। आते हैं, उसकी दुकानों में घुस जाते हैं, घुसने के बाद उसका हरेसमेंट करते हैं, काम नहीं करने देना चाहते हैं। हालात इस बात के हैं, लॉकडाउन के बाद से व्यापारी तो वैसे ही टूटा पड़ा है। हर तरह की मदद करी, जिस तरह की भी सरकार ने या हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी चाहा, व्यापारी हमेशा साथ खड़ा रहा। लेकिन आज अगर कुछ व्यापार चलने की स्थिति में आया है तो आज ये जीएसटी वालों ने जिस तरह से यहाँ पे दुकानों में घुसने के बाद ये जिस तरह से हैरेसमेंट कर रखा है, हमारा विरोध इस बात का है। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति हमारी यही है कि अगर शासन या प्रशासन ये चाहता है कि व्यापारी
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। लेकिन व्यापार मंडल को संज्ञान में लाने के बाद पहले उनके साथ में मीटिंग करें, हमें अपनी ये बताएं चाहता क्या है शासन या प्रशासन, उसके बाद हम अपने व्यापारियों के साथ में वार्ता करेंगे, इनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। बाजार बंद की बात कह रहे थे, धरना प्रदर्शन। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे साथ में हरेसमेंट व्यापारी के साथ होगा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, व्यापार मंडल हर एक पान की दुकान भी अगर है तो उसका भी जो है व्यापार मंडल है वो भी हमारा साथी है। अगर किसी भी तरीके की कोई हरेसमेंट वाली अब बात हुई तो ये आज तय किया जाएगा कि अब पूरी तरीके से पूरा जिले को बंद करा दिया जाएगा। आपको बताइए GST, G फॉर गब्बर, S फॉर सिंह, T फॉर टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स जो सरकार गब्बर सिंह टैक्स कैसे बन गया? कैसे बन गया? देखिए ना, व्यापारी जो पहले आराम से काम कर रहा था, आराम से टैक्स देता था, आराम से चैन से काम कर रहा था, अब क्या है, छापा मारो, इनकम टैक्स, सेल, या आपका GST का पूरा इकट्ठा ऐसा होकर जाते हैं जैसे वो डकैती करके बैठा हुआ दुकानदार वहाँ पर गलत तरीका अपनाते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो वहाँ व्यापार संगठन के आदमियों को साथ में लीजिए, वहाँ के अध्यक्ष को साथ में लीजिए, वहाँ के नगर महामंत्री को साथ में लीजिए, उसके पास जाइए तो आपकी जम्मरी जाए जिसके घर में घुस गए आप, जिसके दुकान पे आपने छापा मार लिया। क्या रणनीति तय होगी? अब रणनीति तो सब लोग, हम व्यापार संगठन के लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। क्या अगर सरकार नहीं मानी, GST वाले नहीं माने, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लड़ाई छिड़ेगी और पूरा उत्तर प्रदेश एक दिन बंद होकर दिखाया गया। व्यापारी एकता अपनी जिंदा रखे।